हिंदुओं का भविष्य खतरे में है वह मैं आपको बता दूं। अब इस कांड में लगभग 13 लोगों के नाम जद हैं और कुछ 20 अन्य लोगों को अज्ञात में रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना अंतर्गत एक बड़ी घटना हुई थी 24 तारीख को लगभग दोपहर के समय। कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने एक संदिग्ध गाड़ी को पकड़ा जिसमें संदिग्ध मांस रखा हुआ था। जब उस गाड़ी को पकड़ा, उसमें संदिग्ध मांस देखने के बाद जिन लोगों ने अपने आप को हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ बताया था वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने कहा कि इसमें गाय का मांस है। और वहां पर आक्रोश इतना बढ़ा कि उन हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने मारपीट चालू कर दी और मारपीट यहां तक की गई कि वो जो 4 मुस्लिम युवक थे वह अधमरे हो गए। और अगर वहां पर पुलिस समय से नहीं पहुंचती, प्रशासन समय से नहीं पहुंचता, तो हो सकता था कि उन 4 मुस्लिम युवकों की जान भी चली जाती। जिस तरह से वहां पर घटनाक्रम हुआ, पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी। जब शासन प्रशासन वहां पर पहुंचा, उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया और वहां पर आनन फानन में जेसीबी मंगाकर उस संदिग्ध मांस को दफना दिया गया। उससे जांच के लिए कुछ सैंपल भी लिए गए और उनको लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप कहीं भी कोई भी संदिग्ध मांस देखते हो तो तुरंत आग बबूला हो जाते हो, मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हो। लेकिन ये मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं इस तरह से कब तक बढ़ती रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार हिंदुओं की भावनाओं को किसने भड़काया? जो लोग लगातार भड़काऊ बयान देते हैं, क्या वह इस समय पर उस घटना स्थल पर पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो हम भी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। लेकिन जो लोग समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करके कहते हैं कि इनकी वजह से हिंदू खतरे में है, तो वह बिल्कुल गलत कहते हैं। क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा किस तरह से पूरा देश एकजुट था। किसी ने भी ये नहीं कहा कि वहां पर मुसलमान मारे जा रहे हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर मत चलाओ। लेकिन देश के अंदर यह कैसी आग जल रही है कि कुछ लोग अगर मीट लेकर जा रहे हैं, मांस लेकर जा रहे हैं, तो कुछ अपने आप को संगठनों से जुड़ा हुआ बताकर उनको मारेंगे, कानून हाथ में लेंगे और इतना मारेंगे कि वह मर जाएं। तो दोस्तों, क्या ये देश भीड़ तंत्र से चलेगा या फिर देश संविधान के हिसाब से चलेगा? तो जो घटना हुई है हरदुआगंज क्षेत्र में, उसके बाद जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्रवाई है और जिसमें देखने को मिल रहा है कि न्यायोचित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल प्रशासन पर नहीं खड़े होते हैं, सवाल उन नेताओं पर खड़े होते हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काते हैं। और स्थिति ऐसी बन जाती है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति कहीं से गाय खरीद कर भी ले जा रहा है, जिंदा ले जा रहा है, और अचानक किसी हिंदू संगठन के व्यक्ति ने देख लिया कि यह मुसलमान है और गाय को लेकर जा रहा है, तो तुरंत पकड़ लिया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है और कहा जाता है कि ये गाय को कटवाने के लिए ले जा रहा है। लेकिन उसकी सच्चाई नहीं देखी जाती। जिस तरह से ये थाना हरदुआगंज क्षेत्र में ये घटना हुई, इसमें भी बताया गया कि किस तरह से जो 4 युवक थे वह मांस लेकर जिस फैक्ट्री से आए थे उसकी पर्चियां दिखा रहे थे कि भाई हमारे पास पर्चियां हैं। लेकिन जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग थे वह ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये किसी अन्य पशु का मांस है। उनका तो यही कहना था कि गाय का मांस लेकर जा रहे थे, इसलिए इनके साथ मारपीट की गई। अगर गाय का मांस भी लेकर जा रहे थे तो मारपीट करने का किसको अधिकार है? आपने देखा संदिग्ध मांस है तो आप उन्हें पकड़कर बिठा लेते, प्रशासन के आने का इंतजार करते, पूरी जांच हो जाती तो प्रशासन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता। लेकिन ये देश भीड़ तंत्र से चलाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, और कुछ
हिंदू संगठनों के द्वारा। लेकिन जिस तरह से हिंदुओं का भविष्य खतरे में है वह मैं आपको बता दूं। अब इस कांड में लगभग 13 लोगों के नाम जद हैं और कुछ 20 अन्य लोगों को अज्ञात में रखा गया है। क्या वो बड़े बड़े नेता जो हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं कि हिंदू खतरे में है, क्या वो उनकी सहायता के लिए बाहर आए? क्या उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई ना करे? दोस्तों, ये देश कानून से चलता है, कानून के हिसाब से चलेगा। आपको नेता केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसी घटनाओं में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के बेटे होते हैं? कभी नहीं होते हैं। होते हैं तो मिडिल क्लास के लोग, गरीब तबके के लोग, जिनको बता दिया गया है कि बेटो आप देश के सपूत हो, आप धर्म के लिए काम करो, हिंदू खतरे में है। भाई हिंदू खतरे में है, लेकिन जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से नहीं है। हिंदू खतरे में इस तरह से है कि जिन लोगों के खिलाफ आज एफआईआर हुई है, जिन लोगों के खिलाफ 24 तारीख की घटना को लेकर एफआईआर की गई, उनका भविष्य खराब हो गया, उनका भविष्य खराब हो गया। लेकिन कोई भी बड़ा नेता उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है, केवल अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। क्योंकि जब तक हिंदू लड़ता रहेगा, मरता रहेगा, केसों में उलझा रहेगा, तब तक उनके वोट बनते रहेंगे। वहीं दूसरी पार्टियों का हिसाब ये है कि अब ये बताइए, जब 4 मुस्लिम लड़कियों के साथ मारपीट की गई, क्या उनका भविष्य खतरे में नहीं है? हो सकता है उनमें से कोई भी व्यक्ति मर जाता तो उनके परिवार का क्या होता? तो दोस्तों, हमें आपस में सद्भाव बनाने की जरूरत है। हमारे देश की संस्कृति कहती है अनेकता में एकता, और अनेकता में एकता ही हमारे देश की ताकत है। जगह जगह पर आप जाकर देखेंगे अलग भाषा, अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं। तो उसी प्रेम और सद्भाव की जरूरत है हमें, और अपने राष्ट्र को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आपको कहीं पर कोई संदिग्ध परिस्थिति लगती है, नजर आती है, तो आपको शासन प्रशासन को सूचना देनी चाहिए और प्रशासन के लोगों को आने के लिए इंतजार करना चाहिए, ना कि आपको बेकाबू होकर लोगों के साथ मारपीट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जिस तरह से ये घटनाएं होती हैं, बहुत निंदनीय घटनाएं, तो इन घटनाओं से भविष्य चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी का खतरे में है। क्योंकि अगर मुस्लिम पक्ष के लोग मर जाते तो उनके परिवार का क्या होता, और जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनके परिवार का क्या होगा। तो बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।